हेलो दोस्तों, दिस इज़ मनीष सैनी। तो आज हम यहाँ पर बात करेंगे उत्तराखंड के करंट अफेयर के बारे में। आपसे यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं और पूरे एक साल का करंट अफेयर हम यहाँ पर आपसे डिस्कस करेंगे। आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आप शेयर करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं तो हम भी यहाँ पर मोटिवेट होते हैं जानकारी आप तक पहुँचाने के लिए। यू कैन ऑल्सो ज्वाइन अस ऑन टेलीग्राम पर जो हमारा चैनल है वो अभ्यास एकेडमी के नाम से ही है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से भी हमको जो है ज्वाइन कर सकते हैं। इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है ये वीडियो। जितने भी आपके अपकमिंग एग्जाम हैं उन सभी के लिए ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है और कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हमने यहाँ पर डिस्कस किया है उत्तराखंड से संबंधित, तो वो आपके लिए काफ़ी यहाँ पर लाभदायक होंगे। पहला जो हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है कि हाल ही में ही पावलगढ़ कंजर्वेशन रिजर्व का नाम बदलकर निम्न में से क्या रखा गया है। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर पावलगढ़ कंजर्वेशन रिजर्व का नाम जो रखा गया है वो रखा गया है यहाँ पर सीताबनी कंजर्वेशन रिजर्व। तो जो पावलगढ़ या सीताबनी कंजर्वेशन रिजर्व है ये आपका किस ज़िले में स्थित है, एग्ज़ाम के लिए भी महत्वपूर्ण है। तो ये जो है आपका नैनीताल ज़िले में जो है स्थित है, ठीक है। और दिसंबर 2012 में इसको जो है संरक्षित क्षेत्र जो है घोषित किया था। एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है सीताबनी कंजर्वेशन रिजर्व। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न जो हमारे पास है यहाँ पर कि उत्तराखंड में लैंड एडवेंचर के लिए तेंजिंग नोरगे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया। तो ये सम्मानित किया गया है यहाँ पर सविता कंसवाल को। राइट आंसर हमारे पास क्या है यहाँ पर सी। नेक्स्ट बात करते हैं, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है कि उत्तराखंड में कौन से समुदाय को यूसीसी से बाहर रखा गया है, यानी कॉमन सिविल कोड से जो है बाहर रखा गया है। तो वो है यहाँ पर जनजातीय समाज को, क्योंकि जनजातीय समाज की एक अपनी सांस्कृतिक पहचान होती है और उस सांस्कृतिक पहचान को नहीं छेड़ते हुए उत्तराखंड में जनजातीय समुदाय को जो है कॉमन सिविल कोड से बाहर रखा गया है। वही अगर हम बात करते हैं कुछ अदर फैक्ट जो हमारे पास है यहाँ पर कि उत्तराखंड में 1967 से जो है जनजातीय समुदाय की घोषणा यहाँ पर की गई थी। और अगर हम बात करते हैं कौन कौन से यहाँ पर जनजातीय समुदाय हमें दिखाई पड़ते हैं, तो एक तो है हमारे पास यहाँ पर भोटिया, फिर है हमारे पास यहाँ पर जौनसारी। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर वो है बुक्सा। फिर हम बात करते हैं यहाँ पर कि थारू, रांची, ठीक है। और जो बुक्सा समुदाय है ये सबसे बड़ा जो है समुदाय है जनजातीय समुदाय में। एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण था। अगर हम बात करते हैं हमारे संविधान के कौन से आर्टिकल में, हमारे संविधान के कौन से आर्टिकल में कॉमन सिविल कोड या समान आचार संहिता की बात की गई है, तो वो है यहाँ पर आर्टिकल 44। आर्टिकल 44 यहाँ पर ये जो है संबंधित है कॉमन सिविल कोड से। और उत्तराखंड से पहले भी एक राज्य है जहाँ पर कॉमन सिविल कोड है, वो है यहाँ पर गोवा। गोवा में स्वतंत्रता से पहले ही कॉमन सिविल कोड था, तो उसको भारत सरकार ने यहाँ पर एज इट इज अपना लिया था, इसमें कोई यहाँ पर चेंज नहीं किया था। तो स्वतंत्रता के बाद उत्तराखंड ऐसा पहला राज्य है जहाँ पर कॉमन सिविल कोड जो है लागू किया गया है। एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है कि शिक्षा और साहित्य के क्षेत्र में निम्न में से किसे टीचर आइकॉन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो वो सम्मानित किए गए हैं यहाँ पर रोशन बलूनी। रोशन बलूनी को यहाँ पर क्या है सम्मानित किया गया है यहाँ पर शिक्षा और साहित्य के टीचर आइकॉन अवार्ड से। नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं उत्तराखंड में दुनिया के सबसे बड़े गुरुकुलम का शिलान्यास किसके द्वारा किया गया। तो ये किया गया है यहाँ पर राजनाथ सिंह के द्वारा, ये शिलान्यास यहाँ पर किया गया है। एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ कि उत्तराखंड में सांस्कृतिक उत्सव कब से कब तक बनाया गया। ये जो उत्सव है वो 14 से 22 जनवरी के बीच यहाँ पर सांस्कृतिक उत्सव जो है बनाया गया था। एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट हमारे पास जो यहाँ पर प्रश्न है कि उत्तरकाशी में आयोजित दीदी भूली महोत्सव कार्यक्रम का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया। तो ये उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी द्वारा यहाँ पर ये महोत्सव का शुभारंभ किया गया था। बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न के बारे में। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास कि यहाँ पर स्वतंत्रता के बाद समान नागरिक संहिता लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा था। तो वो था यहाँ पर उत्तराखंड।
और उससे पहले, स्वतंत्रता से पहले कौन था, वो हमने डिस्कस किया यहाँ पर, वो था यहाँ पर गोवा। एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट बात करते हैं, पहला राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज कहाँ पर खोला गया है? तो ये खोला गया है यहाँ पर कहाँ? उत्तराखंड में। पहला राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज उत्तराखंड में यहाँ पर खोला गया है। एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट बात करते हैं, उत्तराखंड में आरटीआई पोर्टल की शुरुआत किसके द्वारा की? तो ये की उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी जी द्वारा आरटीआई पोर्टल की शुरुआत यहाँ पर की गई है। एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ कि उत्तराखंड में लैंड एडवेंचर के लिए तेंजिंग नोरगे राष्ट्रीय पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो सम्मानित किए गए यहाँ पर सविता कंसवाल को जो है सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं, उत्तराखंड में 2006 और 2022 के बीच बाघों की संख्या में कितने प्रतिशत की यहाँ पर वृद्धि हुई है? तो 314 की वृद्धि यहाँ पर हमको दिखाई पड़ती है। एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ कि उत्तराखंड में किसे बेस्ट नैनो क्रिएटर अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो सम्मानित किया गया है यहाँ पर पीयूष पुरोहित को। पीयूष पुरोहित को यहाँ पर सम्मानित किया गया है बेस्ट नैनो क्रिएटर अवार्ड से। एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट बात करते हैं, हाल ही में ही उत्तराखंड में किसे संगीत नाटक अकादमी सम्मान से सम्मानित किया गया? तो सम्मानित किया गया है यहाँ पर जहूर आलम को। जहूर आलम को उत्तराखंड में संगीत नाटक अकादमी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ कि हाल ही में ही उत्तराखंड में किसे पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो हाल ही में ही जो उत्तराखंड में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किए गए हैं, तो जो सम्मानित किया गया है वो है यहाँ पर जसवंत सिंह कटोच। राइट आंसर हमारे पास क्या है यहाँ पर? बी। नेक्स्ट बात करते हैं, उत्तराखंड में सराहनीय सेवाओं के लिए कितने पुलिसकर्मियों को सम्मानित किया जाएगा? तो वो है यहाँ पर क्या? 26। राइट आंसर हमारे पास क्या है यहाँ पर? 26। एक ऑप्शन यहाँ पर आप कुछ भी रैंडमली अपने तरीके से बना सकते हैं, लेकिन जो इसका राइट आंसर होगा, ऐसे जो पुलिसकर्मी हैं वो कितने हैं यहाँ पर? 26 पुलिसकर्मी यहाँ पर थे जिनको सम्मानित किया जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, हाल ही में ही उत्तराखंड के पर्वतारोही राकेश पंत ने अफ्रीका के सबसे ऊंचे पर्वत किलिमंजारो फतेह किया है। इसका संबंध कौन से जिले से है? तो संबंध जो है इनका वो है यहाँ पर अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट से। अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट से यहाँ पर ये राकेश पंत जो है संबंधित है। एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ कि देश का पहला तेंदुआ संरक्षण केंद्र उत्तराखंड में कहाँ बनाया जाएगा? तो ये बनाया जाएगा यहाँ पर गंगोत्री नेशनल पार्क में। ये कहाँ पर है? तो ये जो है आपका डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पर उत्तरकाशी, उत्तराखंड के अंदर ये वहाँ पर है। और गंगोत्री नेशनल पार्क जो है सबसे बड़ा जो है नेशनल पार्क है और 2390 किलोमीटर स्क्वायर में जो है ये फैला हुआ है। और अगर हम बात करते हैं यहाँ पर सबसे बड़ा भी है और 2390 जो है क्षेत्र में फैला हुआ है, उत्तरकाशी जिले में है। एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो इतने फैक्ट यहाँ पर महत्वपूर्ण थे। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ कि उत्तराखंड में एसोसिएशन ऑफ वुमेनहुड कार्यक्रम में कितने महिलाओं को सम्मानित किया गया है? तो ऐसे कुल मिलाकर 50 महिलाओं को इस कार्यक्रम में यहाँ पर सम्मानित किया गया है। एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट बात करते हैं, मुरारी लाल का 51 वर्ष की आयु में हाल ही में ही निधन हो गया। वह निम्न में से किससे संबंधित थे? वो जो है सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में जो है कार्य करते हुए जो है यहाँ पर उनका निधन, मुरारी लाल। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट हमारे पास जो यहाँ पर प्रश्न है कि हाल ही में ही उत्तराखंड में मुख्य सचिव के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो जो नियुक्त किए गए हैं वो हैं यहाँ पर राधा रतूड़ी। राधा रतूड़ी को यहाँ पर नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं, हाल ही में ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने निम्न में से किसे शिल्प रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया? तो वो थे यहाँ पर दर्शन लाल। दर्शन लाल को इन्होंने शिल्प रत्न पुरस्कार से यहाँ पर सम्मानित किया है। एग्जाम के लिए क्या है? महत्वपूर्ण है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है कि ड्रोन मेडिकल सेवा शुरू करने वाला देश का पहला संस्थान कौन सा है? तो वो है यहाँ पर एम्स ने जो है पहली ड्रोन मेडिकल सेवा यहाँ पर प्रारंभ की है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट हमारे पास जो यहाँ पर प्रश्न है कि हाल ही में ही किस राज्य की विधानसभा ने समान नागरिक संहिता विधेयक पेश किया? तो वो पेश किया है यहाँ पर किसने? उत्तराखंड ने। एग्जाम के लिए क्या है? महत्वपूर्ण है। उत्तराखंड ने यहाँ पर जो है कॉमन सिविल कोड के लिए जो है
ये विधेयक पास किया और राष्ट्रपति मुर्मू ने इस पर साइन किए आर्टिकल 201 के माध्यम से। एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। उत्तराखंड में कितने साहित्यकारों को साहित्य गौरव सम्मान 2023 से सम्मानित किया गया है? तो उनकी संख्या कितनी है? तो उनकी संख्या कितनी है यहाँ पर? 10 उनकी संख्या है। एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, 10 उनकी यहाँ पर क्या है? संख्या है। चलते हैं। ये पूरे 25 प्रश्नों को हमने यहाँ पर डिस्कस करा जो एग्जाम के लिए आपके लिए महत्वपूर्ण थे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।